अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जनाब मोहतरम, आज मैं आपको जो नॉलेज देने लगा हूँ वो सोलर पैनल के हवाले से है। वो सोलर पैनल के हवाले से ये नॉलेज आपको ना तो कोई दुकानदार देगा और ना ही कोई ऐसा देगा कि जिसने वो पहले सोलर किसी से लगवाए हों। ये जो सोलर पैनल की मालूमात है ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लोग हैं, अमीर लोग हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च के सोलर लगवा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए मालूमात है जो 2 या 3 प्लेट का इस्तेमाल करके और अपने घर की बिजली बचा सकते हैं। उनको इसका सही तरीके से फ़ायदा कैसे होगा, ये वाली वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। वो लोग इसको सुने देखें जो 2 या 3 प्लेट का इस्तेमाल करके अपने घर की बिजली बचाना चाहते हैं। उसके अलावा जिस लोगों ने इसको बड़े सेटअप में लगवाना है, बड़ा इंस्टॉलमेंट करवाना है, वो लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। वो इसको ना देखें, अपना वक्त ज़ाया ना करें तो बेहतर है। अच्छा, अब इसमें जो मालूमाती आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा सोलर पैनल के हवाले से। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोलर प्लेट आपके पास कौन सी होनी चाहिए। जब आप मार्केट विजिट करते हैं तो आपको वहां जाके मुख्तलिफ किस्म के वाट्स की प्लेट देखने को मिलती है। जब आप उस पैनल्स को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसके वाट वो 150 बता रहा है, 180 बता रहे हैं, 220 बता रहे हैं, 280 बता रहे हैं। ये जो एक रेंज होती है इनकी और इनके पेमेंट का फर्क पड़ता है इससे। अच्छा, सबसे पहले हमने देखना होता है कि वो कितने अम्पेयर निकाल रही है। वाट का हमें मसला नहीं होता। अम्पेयर वो सही वाली धूप जो होती है, सही वाली धूप में वो कितने वाट निकालती है। हमने इसका तजर्बा किया हुआ है। दुकानदार आपको उस वक्त की वीडियो दिखाएंगे, उस वक्त के अम्पेयर दिखाएंगे जो आप इस चीज़ को समझते होंगे कि जब दोपहर में सही वाली धूप निकली होती है ना, वो दुकानदार उस वक्त की वीडियो बनाकर अपने पास रख लेते हैं और लोगों को कहते हैं कि ये देखें सर, ये 10 अम्पेयर निकाल रही है, ये 12 अम्पेयर निकाल रही है, ये 8 अम्पेयर निकाल रही है। तो इससे इसके जो वाट है इनका पता चलता है कि ये कितने वाट की है। अच्छा, अब 10 अम्पेयर की अगर वो सही वाली धूप में वो वीडियो दिखाते हैं उस प्लेट की जो 280 वाट जिसके ऊपर लिखा होता है, हालांकि 10 अम्पेयर भी 280 वाट नहीं होते। वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 120 130 तक होते हैं। सही वाली 130 40, वो जो सही अच्छी वाली धूप जिसको आप कह सकते हैं, वो अच्छी वाली धूप के वो वाट दिखाते हैं। और अच्छी वाली धूप आपको पता है कि वो 1 बजे से लेकर 1 बजे से लेकर और वो 3 बजे तक या 4 बजे तक रहती है। और सर्दियों में ये वाली टाइमिंग और पीछे आ जाती है। तो लिहाजा आप अब ये ना सोचें, ये ना देखें कि वो वाकई ही 130 वाट 140 वाट की प्लेट है। नहीं, अब वो पैनल आपका 100 से भी पीछे वाला है। ये आपने जहन में रखना है। वो दुकानदार आपको कुछ भी कह रहा है, आपने उसकी बात को फॉलो अप नहीं करना। आपने अपने घर का लोड चेक करना है कि आपके घर के लोड आप चलाना क्या चाहते हैं। उसमें मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बताता हूँ कि आप घर में चलाना क्या चाहते हैं। वो है एक अदद पंखा। अच्छा, आप कोशिश करें कि उस एक अदद पंखे को कभी भी एसी वाला फैन ना चलाएं। यानी कि जो पंखा आपने पहले ही घर में लगाया हुआ है सोलर प्लेट से पहले, तो वो एसी फैन नहीं होना चाहिए, वो एसी डीसी फैन होना चाहिए। तभी आपको इसका फायदा होगा, वरना आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने 3 प्लेट लगाकर उनको वापस उतार दिया था इस गुस्से से कि इसका तो कोई फायदा नहीं होता। मगर जब एक वक्त गुजरा, एसी डीसी फैन जब मार्केट में इन हुए और उनका रेट भी मुनासिब हुआ, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एसी डीसी फैन लगाकर फिर सोलर प्लेट को इंस्टॉल किया जाए। जब मैंने ऐसा किया तो यकीनन उसका फ़ायदा हुआ। तो उस फ़ायदे की बिना पर मैंने सोचा कि ये वीडियो सब अपने भाइयों को सेंड करता हूँ ताकि वो इसको देखें, इससे फ़ायदा हासिल करें। अच्छा, अब उसमें एसी डीसी फैन जब आप ले आएंगे, एसी डीसी फैन जब आप ले आएंगे तो अब आप उसको जब चाहते हैं बिजली पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसको सोलर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बिजली पे इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है, ये आप चीज़ नोट करें। एक प्लेट जो मैंने आपको कहा कि वो कहते हैं कि 220 या 280 वाट है। सबसे पहले तो आप कोशिश करें 280 वाट की ही लेकर आएँ। 220 वाली और 150 वाली एक ही बात है। 280 वाली कम से कम लेकर आएँ, ठीक है। जब आप 280 वाली प्लेट लेकर आएंगे तो उसके जो वाट है असल में वो 10 अम्पेयर निकलेंगे, यानी कि 120 वाट निकलेंगे अच्छी वाली धूप में। अब जब अच्छी वाली धूप नहीं होती तो आप मस्टली इसको जेहन में रखें कि वो 60 वाट या 70 वाट से ज़्यादा नहीं देगी। नॉर्मल धूप होगी तो वो 60 वाट से ज़्यादा नहीं देगी। अच्छा, आप फर्ज भी कर लें कि 12 बजे से पहले भी वो 60 वाट देती है, 60 देती है या 70 वाट देती है। वो जो 280 जिसको कहते हैं वो 60 वाट देती है बस। ये बात को पक्का कर ले अपने जहन में। दुकानदार कुछ भी कहे, हम गारंटी देते हैं, हम वो करते हैं, ये सब झूठ है। अच्छा, अब जब आप
जेहन में रख लेंगे कि सुबह 7 बजे से लेकर और 12 बजे तक तो इसने 60 वाट देने हैं, तो उसमें आपका एसी फैन 120 वाट का कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसीलिए एसी डीसी फैन आपने चलाना है जिसके वाट ही सिर्फ 48 आते हैं। वो 48 वाट का होता है, वो 40 का होता है, 42 का होता है, वो 60 का नहीं होता। आपका एसी पे भी वो 60 वाट लेता है और डीसी पे भी वो 60 वाट लेता है। अगर आप उसको यूपीएस के साथ कन्वर्ट करते हैं तो फिर भी आपके लिए फायदेमंद होता है। अगर आप उसको वहां पे जो उसका कन्वर्टर मिलता है, अगर आप कन्वर्टर के साथ उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा फायदेमंद है। मैं आपको मशवरा जो दूंगा, जो मैंने कामयाब मशवरा यानी कि जो मैंने कामयाब तरीका चेक किया है, तो वो आपका जो कन्वर्टर है वो उसके साथ बेहतरीन है। वो कैसे बेहतरीन है? क्योंकि वो ओनली आपकी वापटा से बिजली कंज्यूम करेगा ही नहीं, यानी कि जो बैटरी चार्ज करनी है वो बैटरी चार्ज वापटा से तो होगी ही नहीं, वो तो ओनली सोलर से बैटरी चार्ज होगी और उसी सोलर से आपका फैन चलेगा। तो ये एक फैन के लिए 280 वाट की एक प्लेट होनी चाहिए ताकि आपका एक फैन आराम के साथ अपना काम करता रहे। और जैसे ही शाम का टाइम हो, जब आपको पता चले कि असर की अजान, वो अब आप बस इसका हिसाब लगा लें कि जब असर का वक़्त आ जाए तो आप उसको फौरी तौर पे एसी फैन यानी कि वापटा पे ले आएँ। आप उसको वापटा पे ले आएँ ताकि जो वो बाकी टाइम बचा है आपकी बैटरी को वो सोलर पैनल चार्ज कर सके। अगर रात में लाइट जाती है तो वो रात को भी आपकी बैटरी जो है वो उसको 3 से 4 घंटे तक ऑन रखती है। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमें रात में ज़रूरत नहीं है पंखे की, हमें तो रात को अगर लाइट घंटा जाती भी है तो हमने उसको बैटरी पे इस्तेमाल करना ही नहीं है, तो फिर आप चाहे उसको जब जब तक धूप है, जब तक वो काम कर रहा है, आप उसको इस्तेमाल करें। मगर 1 घंटे की कम से कम ज़रूर बैटरी बैकअप आपके पास होना चाहिए। वो कन्वर्टर के ऊपर तस्वीर आ रही होती है कि बैटरी आपकी इस वक्त कितनी है, कितनी रह गई है, कितने सेल हैं उसके। जैसे मोबाइल में हमें पता चलता है कि वो कितने फीसद है, तो इसी तरह इसमें भी पता चलता है कि आपकी बैटरी कितने फीसद है। एक सेल का मतलब इसमें आधा घंटा होता है। एक सेल का वो जो निशान आता है ना ऊपर कम होते होते, उसका मतलब ही आधा घंटा चलेगी। फिर उसके नीचे फिर उससे ये फिर इसका टाइमिंग है। अच्छा, इसमें बैटरी अब आप सोच रहे होंगे कौन सी लगानी चाहिए। बैटरी 60 एम्पेयर कम से कम होनी चाहिए, 50 और 60 एम्पेयर कम से कम बैटरी होनी चाहिए एक पंखे के लिए, और ये बेहतरीन है। अभी जैसे ही आप चाहते हैं कि हमने 2 फैन लगाने हैं तो फिर 2 प्लेटें और बैटरी 100 एम्पेयर, ठीक है। ये अब जो ये जब 2 फैन, वो क्योंकि रात और दिन गर्मी में चलते हैं घरों में जिसमें कमरे होते हैं, उन्होंने रात को भी इस्तेमाल करना होता है छत वाला फैन और दिन में भी इस्तेमाल करना होता है। इसका मतलब है अगर आपने 120 वाला एसी फैन लगा रखा है तो ये तो 50 वाट पे तो वैसे बिजली पे भी आ जाएगा, इसमें 50 वाट आपको ये भी बच जाएंगे। और अगर आप यही वाला इसको सोलर पे कन्वर्ट करते हैं तो बिल्कुल आपके बिल्कुल फ्री बिजली हो जाएगी। तो हमने यही चीज को सोचा। इसमें लाइट जो होती है ना, कुछ लोग कहते हैं हमने लाइटों का भी इस्तेमाल करना है, तो इसमें आप एक पंखे के साथ 4 बल्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोलर वाले बल्ब मिल जाते हैं, अच्छी क्वालिटी का लाइएगा। तो वो 4 बल्ब भी अगर आपके ऑन रहें तो उससे सोलर को और बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको रात दिन चलाएं, बंद भी ना करें, कुछ भी नहीं होगा। इसको सिर्फ फर्क पड़ता है तो मोटर से, पंखे से फर्क पड़ता है। उसकी अगर आप टाइमिंग अच्छी कर लेंगे, उसका एक मैनेजमेंट के तरीके से बैटरी को टाइम दिया जाए कि वो चार्ज हो जाए सोलर के ऊपर, बिजली पर उसको चार्ज किया ही ना जाए, तो आपकी कंप्लीटली 2 फैन हर रोज की आप चेक कर लेंगे 120 वाट था, तो 2 फैन जब आपने उतार दिए तो वो 250 वाट, और कुछ बल्ब आपने उतार दिए तो 100 वाट उनका लगा लें। 350 वाट अगर हर रोज बचे तो आपको अच्छा भला फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1000 वाट 1 घंटे में 1 यूनिट सर्व करता है। आप इसकी कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा, यानी कि 350 वाट को पहले आप उसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1000 वाट बनाएं, फिर उसके घंटे तस्लीम करें कि वो कितने घंटे ओके होते हैं। घंटे जब आप उसके साथ ज़रब देंगे तो आपको खुद ही निकल आएगा कि आपके 1 घंटे में जब 1 यूनिट बिजली का इस्तेमाल होता है तो आपके 3.5, फर्ज करें कि आपने 3 घंटे में 3 3 9 3 घंटे में आपका जो बिजली का 1 यूनिट बचेगा। अब आप 24 घंटे के साथ कर लें, रात और दिन, 24 घंटे को आप ज़रब दें 12 8 या 24, 8 घंटे यानी कि 8 यूनिट आपके डेली में हर रोज बचत होगी, जो आप वो वाले फैन दो उतार देंगे। सोलर एसी वाले, एसी डीसी जो आपने घर में एसी लगाए फैन लगा रखे हैं, वो एसी फैन आप निकाल कर एसी डीसी फैन का इस्तेमाल करेंगे और रात और दिन इसके ऊपर सोलर पे आप इसको चलाएंगे, बैटरी अच्छी रखेंगे और फ्री में आपकी बिजली चलती रहेगी। यही इसका बेस्ट तरीका है। दुकानदारों की बातों में ना आइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।